हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एबेस साइन कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, एबेस साइन कंडीशन को ड्राइव करने के लिए हमें सबसे पहले एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर करना होगा, और हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है SPS प्राइम। ये है हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जिसका पोल है P और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। इसके इस तरफ एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसके इस तरफ एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और μ2 जो है वो μ1 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि इधर वाला मीडियम जो है वो डेंसर है, इधर वाला मीडियम जो है वो रेयर है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर देना है। तो वो ऑब्जेक्ट है AB, जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस किया है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम दो रेस जो हैं वो ड्रॉ करनी पड़ेंगी। दो रेस जो हैं वो आपको एटलीस्ट कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो पहली रे जो होगी आपकी वो कौन सी होगी? वो होगी जो हम A पॉइंट से ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। इस कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इस पॉइंट पर हमने एक रे जो है वो इंसिडेंट करवा दी है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दें, मान लीजिए ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, तो अगर हम इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये लाइन जो है वो नॉर्मल को रिप्रेजेंट करती है। तो नॉर्मल को आप डॉटेड ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं N। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो क्योंकि ये रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर जाके मिलेगी। इस पॉइंट को हम नाम देंगे A प्राइम। ये हमारा पॉइंट क्या था? ये पॉइंट था हमारा N पॉइंट। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। तो दूसरी रे आप कंसिडर करेंगे B पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई, और इसको आप पास करवाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C से, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर C से पास होती है वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। ये रे जो है वो सीधी निकल जाएगी बिना डेविएट हुए। तो यहां पर इस पॉइंट को हम नाम देंगे B डैश। तो A डैश B डैश जो होगा वो इस ऑब्जेक्ट AB की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को शो कर रहा है, उसको दर्शा रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रे डायग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। रे डायग्राम आपको एग्जाम में ये ड्रॉ करके आना है नीट एंड क्लीन। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। Let SPS prime be the convex spherical refracting surface separating media of refractive indices μ1 and μ2 such that μ2 is greater than μ1। SPS प्राइम हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसके इस साइड एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और μ2 जो है वो μ1 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये वाला मीडियम जो है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इधर वाला मीडियम जो है वो डेंसर होगा, और ये मीडियम जो है वो रेयर मीडियम होगा। लेट AB बी द ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने इस कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट AB जो है वो प्लेस कर दिया है। A प्राइम बी द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब आप यहां से रेज ड्रॉ करेंगे, दो रेज हमने ड्रॉ की हैं, तो ये रेज जो हैं
इस ऑब्जेक्ट की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे इन द फॉर्म ए प्राइम बी प्राइम। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ एबे साइन कंडीशन। आपको इस रे डायग्राम में दो ट्रायंगल्स नजर आ रही होंगी। एक ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है ए प्राइम बी प्राइम सी। ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नाउ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी। इनको आपको सिमिलर प्रूव करके नहीं दिखाना, ये सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। तो अगर हम ए डैश बी डैश साइड ले रहे हैं इस ट्रायंगल की, तो इसके नीचे कौन सी साइड लेंगे? इस ट्रायंगल की, ए बी सी ट्रायंगल की, वो हम लेंगे ए बी। तो ए प्राइम बी प्राइम के नीचे आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू, अगर हम इस ट्रायंगल की ए प्राइम सी साइड ले रहे हैं, ए प्राइम सी या सी ए प्राइम ले लीजिए, और तो हमें इस ट्रायंगल की कौन सी साइड लेनी होगी? वो लेनी होगी सी ए। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी सिमिलर ट्रायंगल्स की, देयरफॉर करके आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ए डैश बी डैश है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जिसको हम डिनोट करते हैं H2 से, और ए बी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम डिनोट करते हैं H1 से। ये हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपर डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव हाइट होगी। ये हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ए प्राइम बी प्राइम की जगह आप लिखेंगे -H2, ए बी की जगह आप लिखेंगे +H1, दैट इज सिंपली H1। अब सी ए प्राइम को हम कैसे लिख सकते हैं? सारे डिस्टेंसेस जो है वो पोल से मेजर किए जाते हैं, तो हमें सी ए प्राइम को लिखना होगा पी ए प्राइम माइनस पी सी। सी ए प्राइम को आप लिखेंगे पी ए प्राइम माइनस पी सी, पी ए प्राइम माइनस पी सी। इसी तरह से सी ए को आप कैसे लिख सकते हैं? सी ए को आप ऐसे लिख सकते हैं पी सी प्लस पी ए, पी सी प्लस पी ए। तो आइए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पी ए प्राइम क्या है? पी ए प्राइम ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल जिसको हम डिनोट करते हैं वी से, और पी ए क्या है? ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये डिस्टेंस जो है वो रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन के अलोंग मेजर किया जा रहा है तो ये डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा। ये डिस्टेंस जो है इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट के मेजर किया जा रहा है तो ये डिस्टेंस जो है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वो नेगेटिव होगा। तो पी ए प्राइम को हम लेंगे प्लस वी। पी सी क्या है? पी सी है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा -r डिवाइडेड बाय पी सी है हमारे पास r, और पी ए क्या है हमारे पास? पी है हमारे पास -u। तो स्टूडेंट्स इस माइनस साइन को अगर हमें कंपनसेट करना हो तो इस माइनस साइन को अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा -r और ये हो जाएगा +u। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग साइन लॉ इन ट्रायंगल ए एंड सी वी गेट। अब हमें क्या करना है? ए एंड सी ट्रायंगल में साइन लॉ अप्लाई करना है। साइन लॉ क्या होता है इसका ब्रीफ आप एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है ये वाली, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और ये एंगल अगर अल्फा है और ये साइड अगर ए है, ये एंगल अगर बीटा है, अगर ये साइड बी है, और ये एंगल अगर गामा है और इस साइड की लेंथ जो है वो सी है, तो अकॉर्डिंग टू साइन लॉ हम ऐसे लिखते हैं साइन अल्फा, अल्फा के ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट साइड है हमारे पास ए, इज इक्वल टू साइन बीटा, बीटा के ऑपोजिट साइड है बी, इज इक्वल टू साइन गामा, गामा के ऑपोजिट साइड है सी। तो इस लॉ को हम बोलते हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं साइन लॉ। तो यही लॉ अब हमें अप्लाई करना है इन ट्रायंगल ए एंड सी। तो आइए अप्लाई करते हैं। तो पहले अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 180 माइनस आई। तो साइन 180 माइनस आई, साइन 180 माइनस आई, नीचे क्या आएगा? इस एंगल के ऑपोजिट साइड, इस ट्रायंगल में इस एंगल के ऑपोजिट साइड है हमारे पास AC, AC इज इक्वल टू, ये वाला एंगल हम ले लेंगे θ1, जो
ये वाली इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही है उसको हम θ1 लेंगे, और जो रिफ्रैक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल बना रही है उसको हम θ2 लेंगे। जो एंगल इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव होता है। जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनता है वो एंगल माइनस में होता है, इसको हम माइनस θ2 लेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरा एंगल है θ1, तो साइन θ1 डिवाइड में क्या आएगा, θ1 के ऑपोजिट साइड कौन सी है इस ट्रायंगल में, वो है NC। तो इसके नीचे आप NC लिख देंगे। तो हमने साइन लॉ अप्लाई कर दिया इन ट्रायंगल ANC। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो ये बन जाएगा साइन I डिवाइड बाय AC को हमें ब्रेक करके लिखना होगा PC प्लस PA इज इक्वल टू साइन θ1। NC क्या होगा, NC वही होगा जो PC है। ये हमारा जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है किसी सफियर का पार्ट है, तो सफियर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो सेम होता है। तो अगर PC की वैल्यू R है तो NC की वैल्यू भी कैपिटल R होगी, तो ये भी हम कैपिटल R लेंगे। इज इक्वल टू साइन I PC हमारा क्या है, PC हमारा R है, PA हमारा क्या है, वो है हमारे पास -U इज इक्वल टू साइन θ1 डिवाइड बाय R। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल ANC में साइन लॉ अप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गई थी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया था। ठीक उसी प्रकार से हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे कौन सी ट्रायंगल में, A'NS ट्रायंगल में। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग साइन लॉ इन ट्रायंगल A'NC। तो आइए अप्लाई करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है R एंगल, तो साइन ऑफ R डिवाइड बाय R की ऑपोजिट साइड कौन सी है इस ट्रायंगल में, वो है हमारे पास A'C या CA' लिख दीजिए इसको, इज इक्वल टू दूसरा एंगल है हमारे पास -θ2। तो आप लिखेंगे साइन ऑफ -θ2। -θ2 के ऑपोजिट साइड कौन सी है, वो है हमारे पास NC। आइए आगे बढ़ते हैं। साइन R CA' को हम कैसे लिखेंगे, CA' को हम लिखेंगे PA' माइनस PC इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस साइन θ2। और NC की वैल्यू क्या थी हमारे पास R, तो इसके नीचे R आ जाएगा। PA' साइन R बाय PA' हमारे पास क्या है, PA' हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कि है +V, माइनस PC है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू माइनस साइन θ2 बाय R। ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। तो आप लिखेंगे साइन I बाय R माइनस U, साइन I बाय R माइनस U। इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, इसको आप डिवाइड करेंगे इससे साइन R V माइनस R से, और इसी तरह से आप इस साइड को इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा साइन θ1 बाय R डिवाइड माइनस साइन θ2 बाय R। तो जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये टर्म जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो V माइनस R ऊपर आ जाएगा, साइन R नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा इसका, तो R ऊपर आ जाएगा, माइनस साइन θ2 नीचे आ जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास साइन I बाय साइन R इंटू V माइनस R, नीचे आपके पास R माइनस U, और इक्वल टू में आ गया आपके पास माइनस साइन θ1 बाय साइन θ2 आ गया। तो माइनस साइन को अगर आप इधर कंपनसेट करना चाहते हैं तो ये माइनस साइन हटा दीजिए और यहाँ के साइन चेंज कर दीजिए डिनोमिनेटर के, यहाँ पर आ जाएगा -R और यहाँ पर हो जाएगा +U। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम 4th इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे,
इस एंड पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट एंड वी गेट। स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू, लाइट रे जो है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो आप लिखेंगे इक्वल टू 1 म्यू 2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू 2 बाय म्यू 1। तो यहाँ पर साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू 2 बाय म्यू 1, इसको हम फिफ्थ इक्वेशन देंगे। अब साइन आई बाय साइन आर की जगह इसकी जगह हम पुट करेंगे म्यू 2 बाय म्यू 1 और इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी, इसकी वैल्यू थी हमारे पास v माइनस आर बाय माइनस आर प्लस यू इक्वल टू था h2 बाय h1। तो फर्स्ट और फिफ्थ इक्वेशन को हम यूज करेंगे फोर्थ इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 and 5 in 4 वी गेट साइन आई बाय साइन आर की जगह आप लिखेंगे म्यू 2 बाय म्यू 1, म्यू 2 बाय म्यू 1 इनटू इसकी जगह आप लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू उठाएंगे इसकी वैल्यू है h2 बाय h1, h2 बाय h1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है आपके पास यहाँ पर साइन थीटा 1, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो ऐसी रहेगी फोर्थ इक्वेशन की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा म्यू 2 h2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 1 h1 साइन थीटा 1 और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एबेस साइन कंडीशन। तो स्टूडेंट्स यहीं तक आपको एग्जाम में करके आना है तो आपको 100% पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।